हेलो गाइस, वेलकम टू बहुगुणा क्लासेस। इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग को शुरू करने वाले हैं। बेसिक प्रोग्राम से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों के सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। जिसके सिस्टम में इंस्टॉल है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन मैंने समझाया है। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सर्विस पैक 2 अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो पाएगा। अगर किसी के साथ विंडोज 7 का इश्यू होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। फिलहाल हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे और आपको बता दूं, इस पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखेंगे, हम थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत कम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेंगे कि हमें कंपाइलर ओपन कैसे करना है। तो आप यहाँ पे, मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, आप सर्च बॉक्स पे जाके IDLE सर्च करेंगे। IDLE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैं पाइथन 3.8 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे पाइथन 3.8 लिखा आ गया। आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होती नजर आएगी। इस विंडो की क्या खास बात है, देखिए विंडो 3.8.2 सेल, इस सेल को हम कहते हैं इंटरेक्टिव सेल। यहां आप ध्यान रखिएगा, इस सेल को हम कहते हैं इंटरेक्टिव सेल। इसमें हमें बेसिकली आउटपुट मिलता है। इंटरेक्टिव सेल ओपन होने के बाद हमें फाइल में जाके और न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे, या फिर इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+N। तो ये मैंने क्लिक किया, एक और विंडो खुलती नजर आई। इस विंडो को कहते हैं हम स्क्रिप्ट सेल। स्क्रिप्ट सेल का मतलब यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लिखनी है, मतलब हमें प्रोग्रामिंग का कोड यहाँ पे लिखना है। क्लियर? तो हम पहला प्रोग्राम इसमें बनाने वाले हैं, राइट अ प्रोग्राम टू राइट एनी टेक्स्ट लाइक नेम। राइट? तो हमें क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट इनपुट करवाना है और वही टेक्स्ट हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिलना चाहिए। वो हमारा नाम हो सकता है, वो हमारे स्कूल का नाम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक? तो अगर हमें कोई चीज आउटपुट करवानी है तो हमें लिखना होगा प्रिंट स्मॉल में आएगा। देखिए इसका जो कलर है वो पर्पल कलर का है, मतलब यहां पे हमें ये पता चल जाता है कि अगर अगर इस P को कैपिटल लिख लिया होता तो ये कलरफुल नहीं आता, इसका मतलब कुछ एरर है। तो मुझे लाइन बाय लाइन एरर मिल जाता है, और ये किस में होता है, ये होता है इंटरप्रेटर में। चलिए आगे पैरेंथेसिस लगेगा। पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे वो आउटपुट जो हमें दिखाना है। मैंने लिखा कौशल, ये मेरा नाम है और मुझे ये आउटपुट स्क्रीन में चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर अपना नाम लिखेंगे, या जो भी टेक्स्ट लिखना होगा वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे या फिर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो देखिए अभी मैंने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, या इसी को मैं डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकता हूं। अब हमें रन कैसे कराना है प्रोग्राम को, हम सबसे पहले इस फाइल को सेव कर देंगे। Ctrl+S करके या सेव में जाके आप फाइल को सेव करेंगे। ये मैं डेस्कटॉप में से सेव कर लेता हूं। ये prog1 नाम से मैंने एक फाइल बनाई। .py पाइथन की एक्सटेंशन होती है। अगर मैं ये ना भी लिखूं तो नीचे देखिए पाइथन फाइल लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग चूज करता हूं तो मुझे .py लिखना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे पाइथन फाइल लिखा हुआ है, तो मैं प्रोग्राम 1 करके फाइल को सेव कर सकता हूं। ये मैंने सेव कर दिया फाइल को। एक बार देख लेते हैं फाइल कहां पे सेव हुई है। तो देखिए ये वाला आप देखेंगे तो प्रोग्राम 1 नाम से फाइल सेव हो चुकी है। आइए फिर से आते हैं। अब फाइल सेव होने के बाद मैं रन पे जाऊंगा और रन मॉड्यूल, पहला ही जो ऑप्शन है रन मॉड्यूल, मैं उसे क्लिक करूंगा, या मैं सिंपली F5 जो शॉर्टकट कमांड है मैं उसे क्लिक कर सकता हूं। तो रन मॉड्यूल पे गया तो देखिए फिर से वही इंटरेक्टिव सेल मोड ओपन हो गया और मुझे आउटपुट लिखा आ गया कौशल। मतलब बेसिक डिफरेंस इंटरेक्टिव सेल और स्क्रिप्ट सेल में क्या आया, इंटरेक्टिव सेल में हमें आउटपुट मिलता है जबकि स्क्रिप्ट सेल में हमें कोड लिखना होता है। राइट?
अगर मैं यहीं पे एक चेंज कर लेता हूं, मैं लिखता हूं प्रिंट, यहां पे डबल कोट्स के अंदर लिखता हूं मैं अपना सरनेम लिख दिया मैंने बहुगुना। अब इसे रन करवाया तो ये पहले एक मैसेज शो कर रहा है कि अपनी फाइल को सेव कीजिए, या फिर आप फाइल सेव कर सकते हैं या कंट्रोल एस कर सकते हैं या इसे ओके कर सकते हैं, तो फाइल सेव हो जाएगी और ये मुझे देखिए आउटपुट मिल गया कौशल बहुगुना। क्लियर है? तो इस तरह से हम अगर कोई भी टेक्स्ट हमें लिखना होगा तो हम पाइथन में इस फॉर्म में लिखते हैं, ये उसका सिंटैक्स है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।